जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल किया आसान किया बस ठान लिया तो ठान लिया। तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आ चुके हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी अम्ल भस्म और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट के साल्ट वाले चैप्टर को लेकर आए हैं। जिस यानी चैप्टर 2 का निचोड़ है इस वीडियो में, यानी 40 प्लस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो हर तरह से वीवीआई है। यानी इस चैप्टर 2 के 40 ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड यानी एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक अम्ल है? निम्न में कौन एक अम्ल है? यानी आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछा रहा है कि निम्न में कौन सा एक अम्ल यानी एसिड है। तो अम्ल की पहचान आपने पढ़ा होगा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। तो इसमें देखिए H+ किसमें है? देखिए Na2 है, इसमें कहीं H का जिक्र नहीं हुआ तो अम्ल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए CaOH, OH आ गया तो यानी भस्म हो जाएगा। इसमें CuOH कहीं नहीं आया तो अम्ल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आपका HNO3, यहाँ दिख रहा है आपको HNO3, तो इसमें अम्ल में एक हो जाएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन HNO3 एक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो भस्म की पहचान क्या होती है कि भस्म OH देते हैं, OH-। देखिए भस्म नहीं है पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें KOH है, इसमें तो भस्म होगा क्योंकि OH है। नेक्स्ट NaOH, इसमें भी OH है तभी भस्म होगा। नेक्स्ट है AlOH, OH आ गया तभी भस्म होगा। नेक्स्ट आपका आ गया NaCl, तो NaCl आपका लवण हो जाएगा। तो निम्न में कौन एक भस्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन लवण है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि निम्न में कौन लवण है। कि 4 ऑप्शन में से आपसे साल्ट पूछा रहा है, साल्ट का मतलब लवण, लवण कौन है इसमें आपको बताना है। देखिए HCl आपका अम्ल हो जाएगा, NaCl यही आपका लवण है। NaCl लिखा है साधारण नमक जिसको NaCl कहते हैं। NaOH आपका भस्म हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। पहला HCl, दूसरा NaCl, तीसरा NaOH, तीसरा चौथा KOH। देखिए HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaCl आपका यही क्या है, आपका लवण है यानी साधारण नमक। ये लवण के साथ साथ साधारण नमक का भी सूत्र है। NaCl साधारण नमक या नमक का भी यही सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये दोनों आपका भस्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का सूत्र याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ेंगे। आपका होगा नहीं कॉपर सल्फेट या साधारण नमक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट आंसर NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं। तो जल में विलय भस्म को याद रखिएगा क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। अम्ल नहीं होगा, लवण भी नहीं होगा, नमक भी नहीं होगा। जल में विलय भस्म को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अम्ल जो होता है कि जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। तो अम्ल का परिभाषा आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसमें देखिए उदासीन आयन नहीं होगा, हाइड्रोक्सी आयन ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, और यहाँ पे सोडियम आयन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन आयन। याद रखिए अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो आपको यह पता होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अम्ल तथा भस्म क्रिया करके क्या बनाते हैं। यह क्वेश्चन VVI है और चैप्टर 1 में भी इसका जिक्र है, चैप्टर 2 में भी। आपने उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में पढ़ा होगा। चैप्टर 1 में से आप याद करिए उदासीनीकरण अपक्रिया कि वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपसे अम्ल तथा भस्म,
अम्ल तथा भस्म को क्षार भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल तथा भस्म या अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल तथा भस्म क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। तो अब क्रिया आपको दार्शनिकरण अब क्रिया भी हो जाएगा और इसका ऑप्शन भी हो जाएगा लवण तथा जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि टैनिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है? टैनिक अम्ल पूछा है, देखिए आपको टैनिक, इसका नाम ही है टैनिक। और टैनिक से आप लोग याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट। चाय आपने देखा होगा कि चाय, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको चाय की लत लग जाती है, चाय की आदत लग जाती है, यानी बिना चाय के वे लोग मतलब रह नहीं पाते हैं। खाने से पहले चाय पीते हैं, खाने के बाद चाय पीते हैं, सोने से पहले, सोने के बाद, यानी चाय उनको पीते रहते हैं। लेकिन चाय का उनको क्या हो गया है? नशा हो गया है। चाय उनके लिए टॉनिक का काम कर रहा है। चाय किसका काम कर रहा है? टॉनिक। यानी चाय पीने से ही उनको ऊर्जा मिलती है, कोई भी काम कर पाते हैं। चाय नहीं पियेंगे तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो टैनिक से याद रखना है चाय। चाय उनके लिए किस चीज का काम कर रहा है? टॉनिक का। टैनिक कम चाय में, टैनिक कम चाय, याद रखिएगा आपको। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए यहाँ पर है सिर, सिर है सिर, और यहाँ पर है का। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल, तो आप याद रखिएगा सिर, सबका सिर होता है। और सिर के ऊपर क्या? सिर के ऊपर क्या चाहिए आपको? तो आपको बोलना है एसी। सिर के ऊपर क्या चाहिए? एसी चाहिए। सिर के ऊपर क्या चाहिए आपको? तो एसी, एसिटिक अम्ल। चाहिए सिर के ऊपर क्या? एसी चाहिए, तो आपको एसिटिक अम्ल आपको याद रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे पेट में किस अम्ल का स्राव होता है? हमारे पेट में किस अम्ल का स्राव होता है? यानी जो हम हमारे मनुष्य के शरीर पेट में किस अम्ल, कौन सा अम्ल बनता है? ध्यान रखें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इसकी मात्रा पेट में बढ़ जाती है तो पेट में अम्लता बढ़ जाता है, तब हम लोग इसमें पीते हैं इनो। इनो आपने सुना होगा, मात्र 6 सेकंड में क्या करता है? अपना असर शुरू करता है। और इनो में पाया जाता है भस्म या अम्ल का भस्म क्रिया करके लौट था जल बना लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निम्न में किस में किया जाता है? यानी H2SO4 का प्रयोग इसमें पूछा रहा है कि निम्न में किस में किया जाता है? तो आप इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में लगाया जाता है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो एसिड होता है, यहाँ पे देखिए अम्ल का मतलब क्या होता है? एसिड। ज्यादातर लोग एसिड समझते हैं लेकिन अम्ल नहीं समझते हैं। देखिए जो गांव वाले होते हैं वो एसिड समझ जाते हैं लेकिन अम्ल नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं। एसिड आपने देखा होगा कि एसिड की बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल किसे पाया जाता है? आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग निम्न में किस में किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल आपने सुना होगा HNO3। नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3, उसका प्रयोग, उसका पूछे रहे तो उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग याद रखिएगा खाद्य एवं विस्फोटक के रूप में। खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा C4, यानी सी इज द राइट ऑप्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शारीरिक परिश्रम से हमारे मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? शारीरिक परिश्रम से हमारी मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम अधिक दौड़ते हैं, चाहे कोई भी काम पहला दिन कर लेते हैं, पहला ही दिन दो कट्टा खेत कोड़ दिए, तो हमारा हाथ पैर में क्या होता है? दर्द आने लगता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो उससे पूछे ना कि उस समय हमारे मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बन जाता है? तो इस यहाँ पर याद रखिए उसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बन जाता है हमारे मांसपेशियों में, कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लवणों को कितने भागों में बांटा गया है? लवणों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 3 भागों में। लवणों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। इसमें होता है आपका सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। 3 प्रकार के लवण होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यह क्वेश्चन वीवीआई भी है, 12th 10th 12th 11th में भी इसका जिक्र है। इस क्वेश्चन को आप लोग 6th 7th क्लास में पढ़े होंगे। इस क्वेश्चन को आयोडीन की कमी से हो जाता है आपका घेघा रोग। यहाँ पर D4 घेघा रोग, D4 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका घेघा रोग। याद रखिएगा आयोडीन की कमी से घेघा रोग। यह क्वेश्चन आसान है, इसका आप लोगों को पहले से पता होगा। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में किसे क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसे क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। तो क्लोर एल्कली विधि पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिलियन का पीएच मान 4 है, यदि किसी बिलियन का पीएच मान 4 है तो वह बिलियन होगा। यानी बिलियन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय, क्षारीय, भास्मिक। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बताया जाए, कि मतलब क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट आंसर बता दें, मतलब क्वेश्चन हमने पढ़ा उसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर बता दें, कि ऑप्शन पढ़ के बताएं। आप लोग को सुविधा कैसे होती है कि क्वेश्चन के बाद ऑप्शन पढ़े कि डायरेक्ट आंसर बताएं, आप लोग इसका कमेंट करके बताइए, ताकि हम भी समझ सके आपको किस में सुविधा है और आपके अनुसार क्वेश्चन को बनाया जाएगा। चलिए, यदि किसी बिलियन का पीएच मान 4 है तो बिलियन की प्रकृति कैसी होगी, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा। इधर होता है आपका 0, 7, 14। 7 हो तो उदासीन, 7 हो तो उदासीन, 7 से कम रहे, 7 से अगर कम हो तो हो जाएगा आपका अम्लीय, 7 से कम अम्लीय, अगर 7 से अधिक हो जाए तो आपका हो जाएगा क्षारीय, 7 से अधिक क्षारीय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो अभी बताएं, अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा, उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, क्वेश्चन भी आई है परीक्षा में, कई बार पूछा भी गया है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है। देखिए आप, अम्ल अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को, एक मिनट रुक जाइएगा, अम्ल जो होता है या नीले लिटमस पेपर को लाल कर, देखिए जब अम्ल लिख रहा है अम्ल, ठीक, तो इसके लास्ट में क्या है ल, तो अम्ल जो होगा ये लाल करेगा, अम्ल क्या कर देता है, इसको लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, लाल कर देगा। अब देखिए, अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है, क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए इज द राइट, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, पीएच स्केल का खोज किसने किया था। आपने इस क्वेश्चन को अम्ल भस्म और क्षार वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पहली पेज में आपको मिल जाएगा कि पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी सबसे पहले पीएच के बारे में उन्होंने बताया था, सोरेनसन नामक, याद रखिएगा सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एसिटिक अम्ल पूछ रहा है कि 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर याद रखिएगा सिरका, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अम्ल तथा भस्म का जलीय विलयन, क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं। अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, दिस इज द विद्युत के सुचालक, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन बी 4 बाहुबली यानी सुचालक सही हो जाएगा, सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, हम ऑब्जेक्टिव नॉन लिखकर इसको वन लाइन में हटा दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। आप इसको लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं, सब के सब यही ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसमें, केवल बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है सब। तो आप लोग इसको आसानी से, आपके लिए आसानी से पास में लिख दें, आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और आपके लिए भी आसान रहेगा। चलिए, इसमें आप यहाँ देखिए, फर्क धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड मूलतः भास्मिक होते हैं, धातु के ऑक्साइड मूलतः भास्मिक होते हैं, और भस्म का जलीय विलयन, जो भस्म का जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। भस्म का जलीय विलयन कैसा होगा, कड़वा होता है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, यानी जितने भी प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। प्रबल अम्ल का परिभाषा से पूछे तो वैसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए उसे कहेंगे प्रबल अम्ल, और वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलते हैं तो दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जल में कैसे घुलते हैं, आंशिक, दुर्बल का मतलब आंशिक रूप से, प्रबल का मतलब पूर्ण रूप से। देखिए, इसके नाम से भी आप याद करेंगे, प्रबल यानी पूरा बल है, इसके पास पूरा बल है, तो जल में क्या करेगा, जल में पूरा घुल जाएगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा, क्योंकि इसके पास बल है। प्रबल अम्ल है तो जल में कैसे घुलेगा, घुल जाएगा एकदम पूर्ण रूप से घुल जाएगा। यह है दुर्बल यानी एकदम दुबराइल है, तो ये जल में घुलेगा, जल में जाएगा, इधर उधर तैरते रहेगा, क्योंकि इसके पास
एकदम दुबरा, क्या है, दुबराइल है। तो दुर्बल अम्ल जल में आंशिक रूप से घुलेंगे और प्रबल अम्ल पूरा पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। लिटमस थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला बैंगनी रंग का उदासीन अक्र होता है। तो आप लिटमस जो यूज करते हैं, लिटमस लिटमस पेपर यूज करते हैं, जो अम्ल होता है नीले, लिटमस को लाल कर देता है। तो ऐसे आपने लिटमस जो होता है किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो थैलेफाइटा, थैलेफाइटा के लाइकेन पौधे थे। किस पौधा अगर आ जाए, किस वर्ग के पौधे थे, थैलेफाइटा, और पौधे का नाम पूछे तो लाइकेन। और जब उसको बनाया गया तो किस रंग में बनाया गया है, तो बैंगनी रंग का उदासीन विलयन क्या होता है, उदासीन अक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, इसमें जितने भी सभी भी आई है, अगर ये चार से 5 आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में 1 नंबर आपका रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी में से वो कहीं से उठाएगा आपका। पूछेगा जैसे HCl, पूछ दिएगा HCl निम्न में किस अम्ल का उदाहरण है। आपको ऑप्शन दे देगा साधारण अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऐसे आपको इसमें मिलेगा, तो आप लोग इसको गुट में याद कर लीजिए, आपके लिए और बेहतर रहेगा। देखिए HCl, HNO3 और H2SO4 तीन को प्रमुख है। तीनों में इसको पूछेगा आपसे, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा नहीं, कुछ नहीं पूछेगा तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। चलिए, इससे अधिक आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, हमारा गारंटी है। इसको आप बस याद कर लीजिए। देखिए HCl, HNO3 और H2SO4 ये तीन को है आपका प्रबल अम्ल का उदाहरण है। प्रबल का मतलब यह जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। जब जल में इसको आप लोग मिलाइए तीनों को, तो पूर्ण रूप से घुल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको 3 को बता रहे हैं दुर्बल अम्ल। आप 3 ही याद करिए, इसके अलावा परीक्षा में कुछ नहीं पूछेगा। देखिए H2CO3, H2CO3, CH3COOH, CH3COOH और H3BO3 तीन को आप याद करिए। इसी तीनों में से कोई एक आपसे पूछेगा कि तीनों किसका उदाहरण है, तो दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल ये किसका उदाहरण है, दुर्बल अम्ल का। देखिए H2CO3, CH3COOH, H3BO3। यानी देखिए दुर्बल अम्ल जितने भी होते हैं उसमें हाइड्रोजन की अधिकता होती है। दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन अधिक होते हैं और प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन कम होते हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजन एक है, इसमें भी एक है, इसमें देखिए 2 को है, यानी 1 से 2 उसमें नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब दुर्बल आएगा एकदम दुबराइल अम्ल, तो उसमें हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। देखिए आपको इसमें 2 है, इसमें 3, 1 4 हाइड्रोजन, इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन। तो आप लोग याद रखिए प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, दुर्बल में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। अब देखिए प्रबल भस्म का उदाहरण देख लेते हैं। NaOH, NaOH प्रबल भस्म के उदाहरण है, प्रबल भस्म। नेक्स्ट देखिए NH4OH, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस। यह सब दुर्बल भस्म के उदाहरण है। यह सब किसके उदाहरण होंगे, दुर्बल भस्म। इसमें जितना भी आपको बड़ा कोष्ट वाला मिले, ठीक, तो यह अधिकतर दुर्बल भस्म ही होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस दुर्बल भस्म के उदाहरण है। नेक्स्ट है पीएच का पूरा नाम क्या है। जब आपसे सब्जेक्टिव में भी पीएच से क्वेश्चन पूछेगा तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पीएच स्केल का खोज सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप इसको याद रखिएगा। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो जो विलयन होगा अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से इधर आएगा अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट। यहाँ भी जितना आपको क्वेश्चन लाइन बाय लाइन 5 लाइन दिख रहा है, इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव आपका आएगा, आना ही है। नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि एक सूत्र यहाँ से पूछेगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, देखिए दोनों का सूत्र एक ही, नाम का अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम लोग मतलब इस नाम से उसको पुकारते हैं, या उसका रासायनिक नाम है। मतलब बाजार में जाएंगे सोडियम कार्बोनेट कहेंगे तो कम ही लोग समझेंगे, और वही धोने का सोडा कहेंगे तो अधिकतर लोग समझ जाते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडे का सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट या धोने का सोडा। यहाँ पर था, यहाँ पर एक खाने का सोडा होगा, यहाँ पर खाने का सोडा था, वही होगा आपका धोने का सोडा। ई वाला होगा आपका खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O होता है।
देखिए दोनों में आपको सेम, इसमें क्या होता है H रहेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें भी था Na2CO3 NaHCO3, इसमें आपका हो जाएगा NaHCO3 इंटू 10H2O। यहाँ पर एक H रहेगा आपका, बाई है तो H रहेगा, NaHCO3 इंटू 10H2O। NaHCO3 इंटू 10H2O किसका सूत्र हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र याद रखिएगा आप लोग, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। इसका सूत्र याद रखिए, परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है CaOCl2, CaOCl2। नेक्स्ट जिप्सम, जिप्सम भी आई ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से आ सकता है जिप्सम का सूत्र, तो CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, इसको शॉर्ट में पीओपी कोई जगह नाम आता है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर आपको जिप्सम का सूत्र याद है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिख सकते हैं। देखिए जिप्सम का होगा आपका CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो जाएगा आपका जिप्सम। अब इसमें H2O केवल आधा कर दीजिए, हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप जिप्सम का याद करिए। अब जिप्सम देखिए, जिप्सम में केवल जल को आधा करिए, 1/2 कर दीजिए, आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको किस टॉपिक पर दिक्कत है इस या कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।